हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। उनके कंधों पर छत्तीसगढ़ के लोगों की सेहत की जिम्मेदारियां हैं। कोरोना काल में उन्होंने हर घर के लोगों की मदद की। गांव में वो स्वास्थ्य सुविधाओं की पहली कड़ी है, लेकिन ये स्वास्थ्य मितानिन अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर पिछले 13 दिन से रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास हड़ताल पर हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी महिलाएं अपनी मांगों को लेकर अड़ी हैं और धरना स्थल पर मच्छर और गर्मी से ये बहुत परेशान होकर सामने के डिवाइडर पर सोने के लिए मजबूर है। सड़क पर सोती मितानिन, रोड डिवाइडर पर मितानिन, गर्मी और मच्छर की मारी मितानिन, ये हैं मजबूर मितानिन। आधी रात की ये वो तस्वीरें हैं जो राजधानी रायपुर की बूढ़ा तालाब इलाके की रोड डिवाइडर और सड़कों की है। जी नहीं, ये किसी दूसरे गांव और शहर से पलायन कर गरीब मजदूरों का परिवार नहीं, बल्कि ये है स्वास्थ्य विभाग की मितानिनें, जिनके कंधे पर सूबे के लोगों की सेहत की देखरेख का बोझ है। लेकिन अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये मितानिन पिछले 14 दिन से आंदोलन कर रही हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी मितानिन महिलाएं रात में भी धरना स्थल पर रहती हैं, लेकिन मच्छर और गर्मी से ये परेशान होकर सामने के डिवाइडर पर सो जाती हैं। IBC 24 ने रात में रोड के डिवाइडर पर सोने को मजबूर स्वास्थ्य मितानिन कार्यकर्ताओं की तस्वीरें दिखाई और ये सवाल भी उठाया कि आखिर इतनी अव्यवस्था क्यों। हमारे जैसे अभी 75% है तो उसको 100% मांग कर रहे हैं। बहुत भीड़ भाड़ है, वहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए हम लोग डिवाइडर पे बैठे हैं। वहाँ बहुत गर्मी हो रहा है। वहीं सोते हैं हम, रात भर मच्छर काटते हैं, मक्खी आते हैं। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसे ही अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे। सड़क और रोड डिवाइडर पर सो रही मितानिनों की तस्वीरें जैसे ही IBC 24 ने दिखाई, सरकार और प्रशासन हरकत में आ गए और अब उनकी मांगों को लेकर सभी ने सकारात्मक बातें कही हैं। CM भूपेश बघेल का कहना है कि अफसरों से इस पर पूछेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया का कहना है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री से उन्हें आश्वासन भी मिला है और आगे सबकी मांगे पूरी होगी। तो वही कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि भूपेश बघेल की संवेदनशील सरकार हर किसी की मांग और जरूरतों का ख्याल रखती आई है। स्वास्थ्य मितानिनों की मांगे भी पूरी की जाएंगी। मितानिन लोग बहुत दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, वहीं सो रहे हैं, तकलीफ गर्मी भी झेल रहे हैं, उनकी मांगों पर थोड़ा सा विचार। अब उसमें अधिकारी लोग देखेंगे। उनको आश्वासन भी तो मिला है, फिर भी हड़ताल में अभी बैठे हुए हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी शायद उन्हें आश्वासन दे दिया गया है और आगे धीरे धीरे हर लोगों की मांगे मुख्यमंत्री के द्वारा पूरी होते जा रही है, वैसे इनकी भी मांग पूरी होगी। मितानिन बहनों को सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। हम उनसे अपील करते हैं कि अपना आंदोलन समाप्त करें इस भीषण गर्मी में और जाके अपने कार्य को संपादित करें। सरकार ने कर्मचारियों के हर वर्ग का ख्याल रखा है। लोकतंत्र में आंदोलन हर किसी का हक है। उनकी मांगों पर सरकार संवेदनशील भी है, लेकिन IBC 24 का सवाल ये है कि धरना स्थल पर सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। प्रशासन और अफसर अपनी इस जिम्मेदारी से मुंह नहीं छिपा सकते। प्रिया पांडे के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। और इस पूरी खबर पर पूरी जानकारी के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। स्टार, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया, कैबिनेट मंत्री अनिला भी इस बात को बता रहे हैं कि हमने आश्वासन दिया है, तो उनके आश्वासन पर मितानिनों पर असर क्यों नहीं हो रहा है? वो क्यों नहीं समझ रही? क्या उनके आश्वासन में दम नहीं है? आप ये जरा हमारे दर्शकों को क्लियर बताइए, समझाइए भी। देखिए, मितानिन जो है वो अड़े हुए अपनी मांगों को पूर्ति होने के लिए शायद लगातार कैबिनेट के मंत्रियों के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया, उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं। और उनका यही मानना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती वो इसी तरीके से बैठे रहेंगे। देखेंगे कि धरना स्थल पर दिन में धरना दिया जा रहा है, यहाँ पर क्योंकि रात हो जाती है तो यहीं पे इसको अपना आश्रय स्थल बना लिया, निवास स्थल बना लिया और यहीं पर अपने मजबूरी में सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं और कल फिर वापस धरने पे बैठ जाएंगे। तो ये बताता है, तस्वीरें आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो मौजूदा बात करें तापमान की, तो वो तापमान भी लगभग 30 डिग्री के आसपास है।
ऐसे में बिना कूलर के, बिना व्यवस्थाओं के इस तरीके से हजारों की संख्या में महिलाएं जो मितानी है वो यहाँ सो रही है। कुछ मितानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जरा बात कीजिए। जी आप लोग बताइए आप लोग, आश्वासन मिल चुका है आप लोग को, 2 मंत्री आश्वासन दे दिए, फिर भी आप लोग पड़े हुए हैं, क्या बात है? हम लोग का आश्वासन नहीं मिला है। तो स्वास्थ्य मंत्री ने तो आप लोग को आश्वासन दिया, अनिला भेड़िया ने भी आश्वासन दिया आप लोगों को। नहीं मिला है, हम लोग को आश्वासन नहीं मिला, सब करना। अच्छा, क्या आप लोग को लगता है व्यवस्था यहाँ पे कर नहीं पा रही प्रशासन कुछ भी है? क्यों आखिर ऐसी स्थिति बन रही है? सर हम लोग को अगर ऐसे ही करते रहेंगे, हाँ पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग रहेंगे नहीं, तब मांग पूरा नहीं होगा, उससे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जी देखिए, साफ बता रहे हैं कि मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती वो नहीं हटेगा, आश्वासन से काम नहीं चलने वाला। तस्वीर आप देखेंगे कि महिलाएं हैं, जिसको जहाँ जगह मिलती है वहाँ सो जा रही है। डिवाइडर है, चालू ट्रैफिक है, वो डिवाइडर के बीच में यहाँ पे सो जा रही है। और इससे आपको एक और बड़ी बात बता दूं कि यहाँ पे इस वक्त धरने स्थल पे कम से कम 500 से ज्यादा महिलाएं मौजूद है सिर्फ धरने स्थल पर, और उसके बावजूद सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की और पुलिस की लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से 2 मंत्री स्तर के लोग, मंत्री खुद आके बात कर रहे हैं, तो उससे तो साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा है कि इनकी समस्या का समाधान हो, बीच का रास्ता कुछ निकल सके। लेकिन आंदोलन जब तक जारी है, ऐसे में प्रशासन को चाहिए था कि वो इन लोगों के लिए कुछ व्यवस्थाएं करे, क्योंकि जिस तरीके से महिलाएं हैं, सुरक्षा की बात भी आती है, डिवाइडर पे भी आप सो रहे देख रहे हैं वहाँ पर, और ये कभी भी किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही प्रशासन की और पुलिस की देखने को मिल रही है। तो देश में कोई भी धरना प्रदर्शन कर सकता है, परंतु इस तरह की लापरवाही प्रशासन को बहुत बड़ी चूक है, उनकी बहुत बड़ी चूक है, इसे सुधारना होगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।